बिहार की राजनीति में एक तस्वीर ने हलचल मचा दी थी। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू लगातार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इसलिए इस तस्वीरों के जारी होने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ AIMIM के 5 विधायकों की तस्वीर पिछले दिनों वायरल हो गई थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ओवैसी के 5 विधायकों के जेडीयू में शामिल होने की चर्चा होने लगी। वैसे भी सुमित सिंह, जमान खान और राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने से इस चर्चा को और बल मिल गया। हालांकि अब मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। अख्तरुल इमान ने 5 विधायकों के साथ बैठकर इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जेडीयू बीजेपी के साथ है तब तक मजलिस नीतीश कुमार के साथ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की चर्चा को पूरी तरह से नकारते हैं और मजलिस हरगिज जेडीयू के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने मजलिस को बीजेपी की बी टीम बताने पर भी एतराज जताया। ये तो नदियों का दो पार नहीं, समुद्रों के दो किनारों की बात आप कर रहे हैं। जब तक बीजेपी के साथ जदयू है तो वहां के बारे में तो सोचना भी हमारे लिए पाप है। तो जाने का सवाल कहां से पैदा होता? सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कोई समझौता MIM नहीं कर सकती है। देश के हित में और संविधान के हित में यह है कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर किया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उतारने का प्रयास किया जाए। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। वहां पर कहां सवाल पैदा होगा? वहाँ बंगाल में भी बताया जा रहा है कि बी टीम के तौर पे आप काम कर रहे हैं। अब ए टीम और बी टीम का सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं? पहले तो अपनी हैसियत का अंदाजा कर लें। ये शब्द किन के हैं? किसने कहा बी टीम? ये आपका शब्द है या किसी का लगाया हुआ शब्द है? पहले ये बात बताइए, ये सर्टिफिकेट कहां से, बी टीम का सर्टिफिकेट हमको किसने दिया? किस मायके लाल ने दिया? वहीं ईमान ने मोदी सरकार के बजट की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। 15 लाख रुपए गए गरीबों के खाते में। क्या करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिला? क्या चीजें सस्ती हुई? क्या किसानों का उत्थान हुआ? क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की हालत अच्छी हुई? क्या काले धन बाहर से निकाले गए? ये सारे मुंगेरी लाल के सपने झूठे साबित हुए। और आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ावा हुआ है, जीएसटी ने और कोरोना ने जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया है, मैं समझता हूं कि गरीबों की समस्याओं के समाधान का इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। अडानी के लिए होगा, धीरू भाई के लिए होगा, पूंजीपति लोगों के हाथों में होगा। जिसकी सरकार, केंद्र सरकार जिसकी गुलाम बन गई है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ नहीं किया जाएगा और जो भी कुछ भी होगा वो दिखावा होगा। ईमान के बयान से नीतीश बाबू जरूर अपसेट होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आरजेडी कांग्रेस खेमे में है, क्योंकि मजलिस के 5 विधायक उनके लिए आने वाले वक्त में उम्मीद की एक किरण जरूर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।